हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल AR एडवर्ड्स पर। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है महासागर और सागर। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने विश्व के पर्वत, पठार और नदियाँ पढ़ा होगा। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज इसी विश्व के 5 प्रमुख महासागर के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर जो होता है ये क्रम में दिया हुआ है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक और लास्ट में सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, अब देखा जाए महासागर पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, अब 71% भाग घेरे हुए, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी पर जो है 71% तक पानी ही है। ठीक है, इसीलिए तो इसे नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, तो महासागर में भाई पानी ही होता है, तो 71% भाग तक ये घेरे हुए हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो स्थल भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्रशांत महासागर की तरफ, जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक, तो विश्व में सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, अब इसी महासागर में एक उपस्थिति देखने को मिलती है हमें, जिसे क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जो होता है ना, इसके चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंपी क्षेत्र जो होता है फैला होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। यानी कि इस लोकेशन पे, इस एरिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं और भूकंप जो है ये सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, और रिंग ऑफ फायर का एक दूसरा नाम भी है, जिसे क्या कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी कि एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं इस एरिया में, रिंग ऑफ फायर के एरिया में। अब समझ लीजिए कि 450 से भी अधिक यहाँ पे वोल्केनो देखने को मिलते हैं, और 90% तक जो होता है इसी क्षेत्र में भूकंप भी आते हैं, और जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी साबित होते हैं रिंग ऑफ फायर के एरिया में ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर का ही सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, इसी को हिंदी में मेरियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में और विश्व में देखा जाए तो सबसे गहरी स्थान अगर है कोई, तो वो मेरियाना ट्रेंच है, जो कहाँ पे पाई जाती है, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और विश्व में सबसे गहरा महासागरीय स्थान मेरियाना खाई, इसी को मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, और इसी को अगर दूसरा नाम देखा जाए तो क्या है, चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कि चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक, प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर एक ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, अब ये जो कोरल रीफ होता है ये बना किससे रहता है, तो जो वहाँ पे जीव होते हैं जब वो डिस्चार्ज करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। ठीक है, तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है ये, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में मूंगे की चट्टान बोलते हैं। ठीक, अब जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव, यानी कि जितने भी एक्वेटिक जीव होते हैं वो सारे यहाँ पे शेल्टर भी लेते हैं, यानी कि उनका निवास स्थान भी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कोरल रीफ का निर्माण प्रायः देखने को कहाँ पे मिलता है, तो कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी द्वीप होते हैं या फिर जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं उन्हीं एरिया में ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अटलांटिक महासागर की तरफ। ठीक है, अब अटलांटिक महासागर को ही किस नाम से जाना जाता है, अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्यों कहा जाता है कि क्योंकि काफ़ी समय तक इसके बारे में किसी को ज्ञात ही नहीं था। ठीक है, इसी वजह से इसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक, और अगर देखा जाए अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे स्थान का नाम क्या है, तो प्यूटोरिको गर्त के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे लोकेशन भी दी गई है प्यूटोरिको गर्त की। ठीक है, अब देखा जाए इसी महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है। इसी के उत्तर की तरफ बहुत ज़्यादा शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे कौन से सागर के नाम से जाना जाता है, तो सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। और इसी सारगेसो सागर में ही, ठीक है, एक समुद्री वनस्पति पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है,
इसका नाम होता है सारगैसम घास। ठीक है, एक समुद्री वनस्पति पाई जाती है सारगैसम घास, जो कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है सारगैसो सागर में। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध वनस्पति होती है। ठीक, अब सारगैसो के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि सारगैसो सागर के चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी कि जो सारगैसो सागर है ये चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसी वजह से इसके पास अपनी कोई भी कोस्टल लाइन नहीं होती, यानी कोई भी तट नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अटलांटिक महासागर की तरफ। ठीक है, अच्छा, अटलांटिक महासागर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, बारामूडा ट्रायंगल। अब बारामूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, एक क्षेत्र है जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे जिसके सामने से कोई भी वस्तु गुजरेगी तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? बारामूडा ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये किस एरिया में पाया जाता है? ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इमेज भी दी गई है, इमेज देख लीजिए आप लोग। अब इसके सामने से कोई भी वस्तु गुजरेगी, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो समुद्री जहाज हो, चाहे जितनी बड़ी भी चीज़ हो, वो हमेशा अपनी तरफ खींच लेता है और वो लापता हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर की तरफ। ठीक है, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में फैला हुआ। ये देखिए, ये लोकेशन है इसका, यानी दक्षिण एशिया का पार्ट हो गया, अफ्रीका का पार्ट हो गया और ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है? सुंडागर्त। ठीक है, सुंडागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, अब इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम जो है जावा गर्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये देखिए सुंडागर्त का लोकेशन देख लीजिए, ये इमेज में आई होप क्लियर होगा आप लोगों को सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं आर्कटिक महासागर की तरफ। अब आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ये सबसे ज़्यादा जो है ना बर्फ़ से ढका रहता है, ज़्यादा समय तक ये बर्फ़ से ढका रहता है, कई सालों तक। इसीलिए इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, क्योंकि जब इसमें हमेशा बर्फ़ ही जमी रहेगी तो दिखेगा कहाँ महासागर। इसी वजह से इसे छिपता हुआ महासागर भी हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, अटलांटिक है, हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर है। और गहराई की दृष्टि से देखा जाए तो सेम वही है, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पांचों महासागर के बारे में देख लिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसके बारे में सब पढ़ लेंगे। अब आगे हमको पढ़ना है सागर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो सागर पढ़ेंगे उसे क्या कहेंगे? कैरेबियन सागर। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, अब यहीं पे तो अटलांटिक महासागर पाया जा रहा है, तो इसके मध्य पश्चिम भाग से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है? 7686 मीटर, यानी 7686 मीटर इसकी गहराई है। अगर देखा जाए विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो कैरेबियन सागर है। ठीक है, और पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर होगा। सागर की बात होगी तो कैरेबियन होगा, महासागर की बात होगी तो प्रशांत महासागर होगा। विश्व की सबसे गहरी जगह कौन से महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। उसका क्या नाम था? मेरियाना ट्रेंच नाम था। उसका दूसरा नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, अब भूमध्य सागर अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। लोकेशन देख लीजिए, ये है लोकेशन। ठीक है, अब यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, और मध्य पूर्व एशिया हो गया। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 4632 मीटर, 4632 मीटर है। ठीक है, अब ये बताइए, ये 21 देशों की तट रेखा से भूमध्य सागर लगती है। कितने देशों की तट रेखा से लगती है? तो 21 देशों की तट रेखा से ये सागर लगती है। ठीक है, अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। अब ये जो अफ्रीका है, इसकी 5 देशों की सीमा कौन से सागर से लगी हुई है? भूमध्य सागर से लगी हुई है। और टोटल कितने देशों की सीमा लगी हुई है? तो 21 देशों की सीमा लगी हुई है। लेकिन इस सऊदी अरब देश हैं, ठीक है, इनकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि जॉर्डन, ईरान, इराक
और सऊदी अरब देशों की सीमा कौन से सागर से नहीं लगती है? तो ये भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। काला सागर, ठीक है, एक सेकंड। काला सागर, ठीक, यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 22 बार है, यानी कि 2212 मीटर तक की इसकी गहराई है। मीटर में होती है, किलोमीटर में मत कर दीजिएगा। ठीक है, काला सागर 6 देशों की सीमा से लगी हुई है। अब वो 6 देश कौन से हैं देख लीजिए। ठीक है, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया और रूस हो गया। ठीक है, और ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देखिए ऊपर। ठीक है, तो 5 देशों की सीमा से कौन सा सागर लगा हुआ है? ये काला सागर लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, ट्रिक ही है। अस्तान शब्द अगर किसी देश के आखिरी में आया होगा तो उसकी सीमा काला सागर से नहीं लगती है। अस्तान मतलब जैसे कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, इस तरीके के जो भी देश होते हैं जहाँ जिसमें लास्ट में क्या आएगा? अस्तान वर्ड आएगा, उस देश से काला सागर की सीमा नहीं लगी होती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत सागर, मृत सागर के बारे में देखते हैं। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है ये सागर। कौन सा? मृत सागर। देखिए इसमें जूम करके इमेज दिखाया गया है, और वैसे लोकेशन अगर वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये लोकेशन है। ठीक है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये देखने को मिलता है। अधिकतम गहराई इसकी कितनी है? 300 मीटर है। ठीक है, और मृत सागर की लवणता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वान झील जो होता है, ठीक है, ये इसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। लेकिन वान झील के बाद से सबसे ज़्यादा लवणता कौन से सागर में पाई जाती है? वो मृत सागर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लीजिए कि वान झील के बाद अधिकतम लवणता मृत सागर में ही मिलती है। वान झील की लवणता कितनी है? 330% है। ठीक है, लेकिन मृत सागर की लवणता कितनी है? 238% है। ठीक है, ठीक है, अब सागरीय लवणता के बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं कि सागरीय लवणता, सागरीय जल अपान सागरीय जल में घुले हुए पदार्थ, इसी से हम लोग क्या निकालते हैं? उस सागर की लवणता निकालते हैं। ठीक है, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होगा। अगर सोडियम क्लोराइड होगा तभी तो उसमें लवणता पाई जाएगी। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि होता है, यानी लैंड। ठीक है, आगे कैस्पियन सागर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब देखो, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, कैस्पियन, यानी कि कैसे पिएं, कैसे पिएं। आखिर में जब वो खारा होगा तभी तो हम लोग नहीं पी पाएंगे। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी होती है? वो सागर कौन सा है? वो कैस्पियन सागर है। लेकिन अगर पूछ ले मीठे पानी का तो सुपीरियर होगा। ठीक है, अब देखो, कोई चीज़ सुपीरियर होती है तभी तो उसे पी सकते हैं, तो सुपीरियर मीठे पानी का हो जाता है। लेकिन कैसे पिए, यानी कैस्पियन सागर, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? कैस्पियन सागर हो जाएगा। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसे 5 देश की सीमाएं लगती हैं। अब वो 5 देश कौन से हैं ये देख लीजिए। ये है कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, अजरबैजान है, रूस है। ठीक है, ये 5 देश की सीमा किससे लगती है? कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। अब ऊपर देखिए, ये लोकेशन दिया हुआ है वर्ल्ड मैप पे, ये कहाँ पे आपका पाया जाता है? कैस्पियन सागर। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, अब चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का ही भाग है, जिसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 5016 मीटर है। ठीक है, ये लोकेशन देख लीजिए दक्षिणी चीन सागर का। अब प्रशांत महासागर का ही पार्ट है, बस इसके बारे में इतना ही जानना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, हाँ, बेरिंग सागर देख लीजिए, ये भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो कि पूर्वी एशिया और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेरिंग सागर, तो बेरिंग सागर ये है। ठीक है, प्रशांत महासागर का ही भाग है जो पूर्वी एशिया, ये देखिए पूर्वी एशिया का पार्ट हो गया। ठीक है, और उत्तर अमेरिका के अलास्का के बीच में स्थित है, जिसकी गहराई कितनी है? 4773 मीटर है। ठीक, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है ये सागर। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन है, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड का पोजीशन है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड का पोजीशन है, और यहाँ पे बीच में कौन सा सागर स्थित है? तस्मान सागर स्थित है। ठीक है, तस्मान सागर।
चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अधिकतम गहराई का सही क्रम, ठीक है। सबसे अधिक गहराई कौन से सागर की है? तो सबसे गहराई कैरेबियन सागर, फिर दक्षिणी चीन सागर, फिर बेरिंग सागर, भूमध्य सागर और जापान सागर, ठीक है। चलिए टर्की देश में 3 और सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से सागर से घिरा हुआ है? मरमरा सागर, ठीक है, काला सागर और भूमध्य सागर। टर्की देश कितने सागर से घिरा हुआ है? तो 3 सागर से घिरा हुआ है। ये देखिए उत्तर से, ये उत्तर में काला सागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से, ठीक है, और पश्चिम में मरमरा सागर से ये घिरा हुआ है। चलिए अब विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे पाई जा रही हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी होती है? वो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। हडसन की खाड़ी की तट रेखा विश्व की सभी खाड़ियों से सबसे अधिक है। अब हडसन की खाड़ी की जो तट रेखा होती है, कोस्टल लाइन होती है, ये सभी खाड़ियों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछे कौन सी है तो वो मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। अब मैक्सिको की खाड़ी पाई कहाँ जाती है? उत्तर अमेरिका में पाई जाती है, ठीक है। हडसन की खाड़ी भी उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है। अब फारस की खाड़ी किधर पाई जाती है? ठीक है, फारस की खाड़ी देखिए एशिया से सटा हुआ है। चलिए जो टॉपिक पढ़े हैं अब उसके आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टर्की के उत्तर में स्थित है, बताइए, काला सागर स्थित है। कौन सा सागर है? काला सागर स्थित है। एक सेकेंड, ये काला कर लीजिएगा आप लोग, तो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है, काला सागर। टर्की किनके मध्य में स्थित है? तो टर्की भूमध्य और काला सागर के मध्य में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। अभी सारे पॉइंट आपको ऊपर हम पढ़ाए हैं, ठीक है। देखिए निम्नलिखित सागरों के पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या होगा? भूमध्य सागर होगा, ठीक है, फिर काला सागर होगा, कैस्पियन सागर होगा, फिर अरल सागर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, जिन महासागरों से सारगैसो सागर संबंधित है वह है, बताइए कौन सा सागर होगा ये? तो अटलांटिक महासागर होगा, ठीक है। और कौन सा अटलांटिक होगा? उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? अब सारगैसो समुद्र की विशिष्टता बताइए कि इसमें विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है जो सारगैसम घास के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित सागरों में से किस सागर में तटरेखा नहीं है? तो कौन से सागर में तटरेखा नहीं है बताइए सब लोग? तो सारगैसो सागर में तटरेखा नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर होगा बी, चाड, ठीक है, चाड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन से एक देश भूमध्य सागर तक फैला हुआ नहीं है? तो कौन सा देश होगा? जॉर्डन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरा सागर इसमें से तो ये दक्षिण चीन सागर होगा, क्योंकि अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा गहरा कौन है तो इससे भी ज़्यादा गहरा है कैरेबियन सागर है, ठीक है, उसके बाद से दक्षिण चीन सागर है। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो सबको पता होगा ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है। सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा? तो आर्कटिक महासागर है, ऑप्शन नंबर सी ये, ठीक। मेरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो प्रशांत महासागर होगा, ठीक है, उसके बाद से अटलांटिक महासागर होगा, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा सागर नहीं करता उत्तर अमेरिका को स्पर्श, बताइए? हिंद महासागर नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो कौन सा सागर होगा यहाँ पे? प्रशांत महासागर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में है? तो रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति प्रशांत महासागर में, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा होगा? अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग प्यूटोरिको ट्रेंच होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे कम गहरा महासागर कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर होगा, तो ऑप्शन डी, ठीक। बारामूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। समुद्र में पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने भाग जल से घेरे हुए हैं?
समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने भाग घेरा हुआ है? तो इसमें 70 दिया है तो सी लगा दीजिएगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो 71% है। ठीक है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो तस्मान सागर जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? भूमध्य सागर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं पर प्रवाहित हैं? तो कौन सा सागर होगा? सारगैसो सागर है। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सागरीय जल की लवणता में किसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा देश होगा? वो कजाकिस्तान होगा, क्योंकि 5 देश करते हैं ना, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया और कौन से देश हैं? तो इसमें रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया के अलावा जो है रोमानिया है और जॉर्जिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सारगैसो समुद्र अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, भूमि। ठीक है। कोरल रीफ प्राय पाई जाती है, बताइए कहाँ पे पाई जाती है? कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच जो भी तटीय क्षेत्र होते हैं या फिर द्वीपीय क्षेत्र होते हैं उन्हीं के बीच में ये पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी है। यूरोपियन टर्की को एशियाई टर्की से पृथक करने वाला कौन सा सागर है? तो ये मरमरा सागर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक। 30 के नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व की किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो सबसे ज़्यादा जो लंबी तट रेखा है वो आपकी हडसन की खाड़ी की है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। और तट रेखा लंबी हडसन की खाड़ी की। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वींसलैंड। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के समीप है ये। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो इसमें से सबसे लवणीय सागर कौन सा होगा? मृत सागर। लेकिन इससे भी ज़्यादा लवणीय सागर कौन सा होगा? वान होता है। ठीक है। वान झील है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच जो है मृत सागर है। इस सागर में कभी भी कोई डूबता नहीं है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। सुंडा ट्रेंच स्थित है, बताइए कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।